आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से 6 श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। न चैद्वेद्यं कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम् इस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण से अर्जुन अपने जो सगे संबंधी हैं उनके विषय में कह रहे हैं कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुक्त होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में दक्ष था। तो यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है? यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा जा रहा है कि वह सभी गुणों में आगे थे। वह भौतिक गुणों के अतिरिक्त दैवी गुणों में भी दक्ष थे। वह अपने प्रियजनों को कभी भी नहीं मारना चाहते थे। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना ज़्यादा उचित समझते थे अपने प्रियजनों को मारने की अपेक्षा। तो यहाँ पर अर्जुन के गुणों की व्याख्या की गई है। तो आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको आगे के श्लोक भी अनवरत गति से प्राप्त होते रहें। और अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।